बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान राजा यासर। पाकिस्तान की सियासत पे आज बात करेंगे जी। और जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अमेरिका पहुंच चुके हैं जी, यूएन के इजलास में। और वहाँ पे वो 23 सितंबर को इजलास में खिताब करेंगे शाम के टाइम, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और उसके अलावा बात करेंगे खान साहब के जलसों के बारे में। खान साहब ने जी जलसे शुरू किए थे 27 मार्च 2022 को। और 19 सितंबर 2022 को कल उन्होंने चकवाल में एक आखिरी जलसा किया हुआ था। और ये सारे जलसे मिला के तकरीबन 50 जलसे वो कर चुके हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो पहले मेरे ख्याल में लीडर होंगे जिन्होंने इस कम वक्त में इतने ज़्यादा जलसे किए और अवाम को मोबिलाइज करके लोगों को घर लाखों की तादाद में घरों से बाहर निकाला। और हर छोटे बड़े शहर में उन्होंने एक कामयाब जलसा किया। और उसके अलावा बात करेंगे हम अल्लाह आपका भला करे, जो 9 अफराद में मुश्तमिल एक वक्फ गया है जी इसराइल में, उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले 1947 से लेके 2022 तक पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 29 वज़ीर आज़म आए हैं जिनको घर भेजा गया, जिनको उनकी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। इनमें से एक हैं लियाकत अली खान साहब, जिनको कत्ल कर दिया गया। और बाकी इसके अलावा दो के खिलाफ अदम एतमाद आया, जिनमें से एक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी, जिनके खिलाफ अदम एतमाद लाई गई थी, जिसमें स्टैब्लिशमेंट की मर्जी शामिल थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। और दूसरी जो लाई गई थी अदम एतमाद, वो थी इमरान खान साहब के सिवा, इमरान खान साहब के खिलाफ। और वो कामयाब होगी और उसकी बिना पर इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया जी। इस अदम एतमाद से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा ये बता रहे थे अवाम को कि खान और जरदारी भाई भाई हैं। और वहां दूसरी तरफ जरदारी और बिलावल हमें बता रहे थे कि ये नवाज शरीफ है, ये जियाउल्लाह का असली बेटा है और मोदी का यार है। लेकिन इस अदम एतमाद के बाद जो हुकूमत आई पीडीएम, इसमें ये एक हो गए। अब इन दोनों को एक दूसरे के ना तो करप्शन के केसेस नजर आते हैं, ना करप्शन नजर आती है, और ना ही इनमें एक दूसरे में कोई ऐप नजर आता है। और उसके अलावा इस अदम एतमाद से पहले जो खान साहब के साथ पार्टीज थी या उनकी जो पीडीआई के वर्कर थे जो मुनारिफ हो गए थे, जो इनको लोटा भी कहा जाता है, वो 2-4 दिन पहले इसी आज़ादी मार्च में 27 मार्च को जो पहला जलसा हुआ है उसमें रैलियों की शक्ल में इस्लामाबाद पहुंचे थे और खान साहब की तारीफों के पुल बांध रहे थे। खान साहब को एक मेहनती ईमानदार बंदा बता रहे थे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बता रहे थे। और 2 दिन बाद इनको कहाँ से इशारा हुआ कि ये खान साहब के खिलाफ बातें करनी शुरू हो गए। अचानक इनको महंगाई नजर आ गई जो आजकल इनको नजर नहीं आ रही, अपने इलाके की फिक्र नजर आ गई जो आज नजर नहीं आ रही, अपनी हल्के के लोगों की फिक्र नजर आ रही थी जो अब नजर नहीं आ रही। और इसमें हमारे हल्के से भी एक बंदा गया था जो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली थी मुनर्रिफ होके। उस पर चलें फिर कभी हम लोग बात करेंगे। इस अदम एतमाद के से पहले यही पीडीएम आपस में मिलकर भी और कुछ जगहों पर अभी भी जगह पर ये रैली निकाल रहे थे महंगाई के खिलाफ। और अब जब ये हुकूमत आ गई तो महंगाई खत्म होगी? जी नहीं, महंगाई और बढ़ गई है। इस अदम एतमाद से पहले इन पर जो केसेस थे नैब में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगे हुए थे, इस हुकूमत के आने के बाद वो केसेस जब वापस दोबारा चल रहे हैं? नहीं, उनको एनआरओ मिल चुका है। क्योंकि इसी अदम एतमाद के से पहले जब खान साहब कह रहे थे कि ये एनआरओ 2 लेने के चक्कर में, तो यही पीडीएम और मुल्तिफ हल्के कह रहे थे कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। और जब ये आए तो लोगों ने खुद देखा कि इन लोगों को एनआरओ 2 कैसे मिला, और बाकी जो रहती जैसी कसर थी इन्होंने कैसे इनमें तरमीम करके नैब को पर कार्ड के नैब की तरमीम करके 34 कवानीन खत्म करके खुद को कैसे एनआरओ दिया। और आज इसका सबूत आपको नजर आ रहा है। केसेस इन पे खत्म हो गए। मरियम नवाज भी ठाटे मार के घूम रही हैं, अब बातें भी कर रही हैं, अब वो बाहर भी जाएंगी, अब वो खुल के बात भी किया करेंगी।
इन केसों पे जब अदम एतमाद आने से पहले मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बातें कितनी होती होती थी, हर जगह पे इनको एक्सपोज किया जाता था। और जब ये हुकूमत आई, इम्पोर्टेड हुकूमत, पीडीएम का टोला, तो अब मीडिया पे और सोशल मीडिया पे इन लोगों के बारे में बताया जाता है, तो जवाब नफी में है, क्योंकि हर चीज को मैनेज कर लिया गया है। इस अदम एतमाद से पहले लोगों को यह बताया गया था कि मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, हालांकि ऐसा नहीं था। 70 सालों में 2 मरतबा, एक मुशर्रफ के दौर में और एक खान के दौर में, मैशत बेहतरीन तरीके से जा रही थी। और अब इस हुकूमत के आने के बाद मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। इस अदम एतमाद के आने से पहले जो मैशत की ग्रोथ थी वो तकरीबन 6% पे थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की बेहतरीन टॉप की प्रोडक्शन कर रही थी, लेकिन जब ये अदम एतमाद आया और इस अदम एतमाद के नतीजे में जब नई हुकूमत आई, इंपोर्टेड गवर्नमेंट, तो अब ग्रोथ 0.6% से भी कम आ रही है। 25% के ऊपर हमारा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है जी, टेक्सटाइल की स्पेशल तौर पर। लोग बेरोजगार हो चुके हैं, मैशत तबाह हो चुकी है। और ये कह रहे हैं कि इस वज़ीर-ए-आज़म को निकाला है हमने महंगाई पे, मैशत पे। अब आप बताएं कि महंगाई और मैशत का वो फर्क पड़ा है? नहीं, महंगाई भी वहीं पे बल्कि वर्ष हो गया और मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो हमारा सवाल ये है कि इस वज़ीर-ए-आज़म को निकाला क्यों गया है? आखिर वजह क्या थी? इसकी हुब्बुल वतनी पे कोई शक था? इसमें कोई करप्शन के केस नजर मिले थे? कोई कमी थी? कोई दिलेरी में कमी थी? कोई हम फौरन कोई इसके अकाउंट्स मिल गए थे आप लोगों को? कोई जायदाद बाहर मिल गई थी? तो वहां पूछती है ना कि इस मुल्क में जमहूरियत है या बादशाहत है? आइन के मुताबिक तो जमहूरियत है, पर नजर बादशाहत हमें आती है कि हुक्म कहीं से आता है, चलता कहीं पे है। और इस अदम एतमाद के नतीजे में जो हुकूमत लागी, उसके नतीजे में हमें अरे साहब पे जो बिठाया गया वो एक जोकर साहब बिठाएगी, जिन्होंने 4-5 माह में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ममालिक के दौरे किए, कौम का पैसा जाया किया। और भी रिसेंटली जब मुल्क में इस वज़ीर आज़म की जरूरत थी और जो ये पाकिस्तान का पैसा पैसा जरूरत था इस सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, तो ये कभी समरकंद में बैठे हुए हैं, SCO की समट में। अब मुझे बताएं वहां पे जाने का मकसद क्या था? वहां पे गए और उसकी सदारत इंडिया को मिल गई, तो वहां पे क्यों गए थे? क्या हासिल हुआ उससे? वहां से उड़ के ये पाकिस्तान आए और वहां से फिर 30-40-50 बंदों का कुंभा लगा के अपना जो वजीरों का वो लंदन पहुंच गया आखिरी रस्मात में, और उसके बाद पाजी से मिलने के लिए, और 3 दिन लंदन में रहे हुकूम के पैसे पे 5 स्टार होटल्स में। अब वहां से इन्होंने टोला उठाया है और 19 सितंबर 2022 को ये पहुंच चुके हैं अमेरिका में, UN में। और इनमें से आधी जो इनकी काबीना के साथ जो आई हुई थी, बिलावल साहब, वो एक दिन पहले पहुंच चुके थे DC। और यहाँ पे आके ये पैलेस होटल में रह रहे हैं, जिसमें पर रूम का जो किराया है वो तकरीबन 2000 रुपये है। और जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है जो इनको मिलना है और जो वजीर दाखिला वजीर खारजा को मिलना है वो तकरीबन 4-4 हज़ार प्लस डॉलर का है। उसका पैसा कौन देगा? ये देंगे? नहीं, ये हमारी कौम से पैसे से जेब से जाएगा, सैलाब ज़दगान पे नहीं लगेगा। उसके अलावा एक वक्त गया है जी, जो इसराइली न्यूज़ में आ रहा है कि I-24 चैनल पे उनका बता रहा है कि ना रुकनी वक्फ आया इसराइल में, जो सियात पे और कुछ कारोबारी वज़ारात से मुलाकात होगी उनकी, और उसके बाद वो वहाँ के इसराइल के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। और इनमें जो एक बंदा है वो बताया जा रहा है नसीम अशरफ साहब, जो PCB के चेयरमैन भी रहे 2007 में मुशर्रफ के दौर में। और बताया जा रहा है कि ये जो वक्फ गया है इसमें से कुछ बंदे अमेरिकन पाकिस्तानी है और कुछ बंदे जो हैं वो यूरोपियन पाकिस्तानी है, लेकिन अभी तक खुल के खबर सामने नहीं आई। इसके मुताबिक अगर कोई और खबर आती है सामने तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। इसकी तस्दीक जो है वो इसराइली TV खुद कर रहा है। खैर, वीडियो लंबी हो गई है, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अल्लाह पाक आप सबका हमने नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।